सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मच्छर को भगाने का प्राकृतिक आयुर्वेदिक तरीका क्या होगा यह बताने जा रहा हूँ। पुराने ज़माने में हमारे जो ऋषि महर्षि थे उन लोगों ने, जो आयुर्वेदाचार्य थे, उन लोगों ने जो खोज की उसमें भी मच्छर परेशान करते थे। मच्छर के विषय में यह भी बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि मच्छर जो है अभी जितने बड़े बड़े हैं, शुरुआत में बहुत मतलब कि जब डायनासोर वगैरह थे उस समय मच्छर जो है अभी से के मच्छर से 3 गुना बड़े होते थे। तो उस हिसाब से तो अभी छोटे हो गए हैं। आप सोच लीजिए 3 गुने बड़े मच्छर कितना, अगर अभी होते तो कितना खतरनाक हो जाते। लगभग 3500 से भी ज़्यादा किस्मों के मच्छर पाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इससे कितनी बीमारियां होती हैं। मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, येलो फीवर हो रहा है, फाइलेरिया, जीका वायरस, इंसेफ्लाइटिस, बहुत सारे रोग इससे होते हैं, ब्रेन फीवर। तो मच्छर से तो आदमी शुरू से ही परेशान है। बहुत सारे उपाय कर लिए, कई तरह के छिड़काव वगैरह हो गए, लेकिन सफल तो कुछ नहीं हो रहा। पहले डीडीटी छिड़का जाता था सड़कों पर, तो उससे और दिक्कत हो गई, मनुष्यों को समस्या होने लगी, क्योंकि ये डीडीटी जो है डिग्रेड नहीं हो रहा था और वो हम लोग के जीन को प्रभावित करने लगा था और अन्य प्राणियों में भी प्रवेश करने लगा था। तो उस केमिकल से छुटकारा पाया गया। तो फिर मच्छरदानी जो है वो तो सही उपचार है, यही ज़्यादा सफल है। और साफ सुथरा रखना। वैसे अमूमन जो पेड़ पौधे अगर अगल बगल होते हैं तो मच्छर बढ़ जाते हैं। पानी वगैरह हो, गंदगी हो तो मच्छर बढ़ जाते हैं। तो उन सब सफाई वगैरह से मच्छर कुछ नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन मच्छरों से प्राकृतिक रूप से जो छुटकारा हम पा सकते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लगाए जा सकते हैं। अमूमन पौधों से तो ये बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो कि मच्छरों को भगाते हैं और कुछ होते हैं जो मच्छरों को खा जाते हैं। तो ऐसे भी पौधे हैं जिनका भोजन ही मच्छर है। तो वैसे पौधों को यदि अपने इर्द गिर्द लगाया जाए, अपने गार्डन में लगाया जाए या गमलों में लगाया जाए तो बहुत राहत मिलती है। तो वैसे कौन कौन से पौधे हैं, कुछ के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप चाहें तो उनको अपने इर्द गिर्द लगा सकते हैं, बहुत ही कारगर हैं जो। तो एक तो पिपरमेंट का पौधा होता है, जिसे पिपरमेंट बनता है, पिपरमेंट ऑयल होता है। तो पिपरमेंट ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, देह पे लगा सकते हैं, पानी के साथ मिला करके, या ऐसे तेल के रूप में पोंछ सकते हैं। लेकिन वो चूँकि अपने शरीर को कुछ ना हो और बाहर इर्द गिर्द लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो पिपरमेंट का पौधा लगा दिया जाता है। पिपरमेंट की एक वैरायटी होती है जिसको कि पुदीना कहता है, मिंट है वह, उसको भी लगा देते हैं। तो वह
भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसी तरह से एक स्पीयरमिंट होता है, वह भी एक इसी की वैरायटी का ही होता है। तो वह भी बहुत ही मच्छर को भगाने में सफल है। फिर तुलसी के पौधे होते हैं, हम लोग को शुरू से ही ऋषि महर्षि बताते हैं तुलसी की उपयोगिता का। तो उसमें कीट पतंगों से दूर करने वाला यह है। तुलसी में भी एक श्याम तुलसी है, राम तुलसी है, वन तुलसी है। तो ये सभी प्रकार की जो तुलसियाँ हैं वह काफ़ी लाभदायक है। तुलसी से ही मिलता जुलता एक और है मरवा। मरवा का भी पौधा जो है वो भगाता है मच्छरों को। मच्छर उसकी गंध से मच्छर भाग जाते हैं। आप लहसुन की जो खेती होती है, लहसुन के भी पौधे रहते हैं, वो मच्छर को भगा देते हैं। लहसुन का जो रस निकाल करके भी उसका छिड़काव कर देने से मच्छर भाग जाते हैं। सल्फर होता है और लहसुन के साथ ही प्याज है, प्याज से भी मच्छर भागते हैं। प्याज का भी रस छिड़काव कर दिया जाए तो मच्छर भाग जाएंगे। और जो बहुत लोकप्रिय फूल है भारत में वो है गेंदा का फूल। और गेंदा का फूल मच्छर को भगाने में बहुत ही सफल है। इसके पत्तियों से ऐसी खुशबू आती है जिससे कि मच्छर भाग जाते हैं। फूल से भी इसमें जो ऑयल होता है वह मच्छर को भगाने में बहुत सफल है। उसी तरह से गुल मेहंदी है, रोजमेरी, उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। उसको भी लगाया जा सकता है, बहुत लोग लगाते हैं। और लेवेंडर है, लेवेंडर से भी मच्छर भाग जाते हैं। उस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। गमले में आप लेमन ग्रास भी लगा सकते हैं। लेमन ग्रास का ऑयल भी आता है, वो बहुत आसानी से फैल भी जाता है वह। और उसका तो आप प्रयोग कर सकते हैं काढ़ा बनाने में भी, और उसे वो एक चाय की तरह भी प्रयोग में आ जाता है। तो वो बढ़िया है, उस पौधे को लगा करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। उसी तरह से वैकुंठ पौधा है, महाद्रोण भी कहते हैं उसको, और उसको कैटमिंट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वह पौधा भी मच्छर को भगाने में बहुत ही सफल है। उसके बाद एक होता है सिट्रोनेला ग्रास, जिससे कि मच्छर भगाने की जो दवाइयाँ बनती है वो इसी पौधे से बनती है। और ये सिट्रोनेला घास जो है, इसको बहुत किसान लोग बहुत खेती करते हैं। ये भी घास जैसा ही है, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का घास होता है, लेकिन गमले में लगाया जा सकता है, अपने गार्डन में लगाया जा सकता है। इस पौधे को लगाइए, इसकी खुशबू से भर जाता है। बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, हम लोग को अच्छी लगती है, मच्छर के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर हम लोग का जो पारंपरिक है वह नीम है। नीम की पत्तियों से किसान सब धुआं करते हैं अपने पशुओं को करने के लिए, सब मच्छर भाग जाते हैं। तो नीम का जो तेल होता है उसका छिड़काव भी बहुत फायदा होता है, या देह में लगा लेंगे फायदा करता है। 3-3.5 घंटे के आसपास तक जो है मच्छर भागे रहते हैं एक बार पोतेंगे तो नीम के पौधे भी अगर लगाए जाएंगे तो साथ में तो बहुत फायदा करेगा। उसी तरह से एक पौधा होता है बंदूक करके, तो यह जो है इसको जेरानियम कहा जाता है। जेरानियम अंग्रेजी में, ये बहुत ही सुंदर भी देखने में होता है, बहुत वैरायटी का होता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है जेरानियम, और मच्छर को भगाने में बहुत कारगर है। इसी तरह से एक और पौधा है पेनी रॉयल का करके, विदेशी पौधा है। यहाँ पर भी ये भी एक पुदीना की ही वैरायटी है, तो यह भी बहुत लाभ करता है। भारत में एक और पौधा है जो बहुत ही सफल होता है, इसमें नीलगिरी का पौधा, सफ़ेदा का पौधा, जिसको यूकेलिप्टस कहा जाता है। यूकेलिप्टस की पत्तियां भी जो हैं
और उसका जो तेल निकलता है पत्तियों का, वो बहुत फायदा करता है, मच्छर को भगाने में बहुत सफल है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार में भी यह काम आता है यूकेलिप्टस, तो इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। फिर कमरकस है, इसको समुद्र फल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में सेज कहते हैं। तो कमरकस के पौधे से भी उसके जो फूल के गुच्छे होते हैं ना, उससे भी निकलते हैं मच्छर भगाने वाले तत्व, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मच्छर को भगा सकते हैं। तो उसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, सेज को लगा सकते हैं। फिर आपका पिटूनिया है, ये भी बहुत देखने में सुंदर होता है, बैंगनी रंग का, और अच्छा लगता है, कई रंग में आता है। तो ये सजावट के भी काम आ जाता है और मच्छरों को भगाने के भी काम आ जाता है। फिर लौंग का पौधा होता है, थोड़ा बड़े साइज का होता है, लेकिन वह भी भगाता है मच्छरों को। आप लौंग भी रख सकते हैं, लौंग के तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं, वो भी मच्छर को भगाने में बहुत ही असरकारक है। मच्छर को एक ब्लू मिंट पौधा होता है, वो भी भगाता है। एक क्रेन बिल होता है, सब अंग्रेजी पौधे हैं, ये सब विदेशी पौधे हैं, लेकिन भारत में भी अब लगाए जाते हैं गार्डन वगैरह में, और देखने में भी सुंदर होते हैं और मच्छर को भगाने काम में आते हैं। मच्छर को खाने वाले जो है कीट भक्षी पौधे भी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, हिंदी नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, कीट भक्षी शायद कहते हैं, और पिचर प्लांट है जिसका बिल्कुल बेल के साइज का उसका वो रहता है फूल, और वो फूल जो है इस तरह से खुलता है, जैसे ही उसमें मच्छर घुसता है वो बंद हो जाता है, तो मच्छर को खा जाते हैं। पिचर प्लांट भी और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट भी, वो इस तरह से वीनस फ्लाई इस तरह से रहता है, जैसे मच्छर आते से बंद हो जाता है। तो ये जो है ये प्राकृतिक रूप से हम मच्छरों से इस तरह से बचाव कर सकते हैं इनके जरिए। खाली पौधे अगर हम लगा दें तो, और इन पौधों का मिक्सचर हम बना करके और छिड़काव कर दें, तो समझिए मच्छर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते आपके घर में। तो इन कुछ लोग प्राकृतिक रूप से छिड़काव करते हैं, हमारे जान पहचान के कुछ लोग हैं जो उस बनाते हैं, करते हैं, और बहुत ही एक भी मच्छर दिखता नहीं है घर में, अगल बगल भी नहीं दिखता, ये सब मच्छर इतने दूर दूर भाग जाते हैं। तो इसका इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसमें तो सीजनल ही हैं पौधे बहुत सारे, तो जो जिस सीजन में होता है उस सीजन में उसको लगा दें और उसका लाभ लें। तो कुछ लोग इस पर बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आयुर्वेद में क्या क्या है, प्राकृतिक रूप से कैसे छुटकारा पाया जाएगा। थोड़ा विशेष ये है, ऐसा हटकर था, लेकिन ठीक है, हम आयुर्वेद में तो इन सब का जिक्र है ही कि कैसे कैसे किया जा सकता है। तो थोड़ा मैंने आप लोगों के उपकार के लिए इसको बता दिया। अब आप लोग इसमें से जितना कर सकते हैं कर लें, और चूँकि मच्छर से बहुत ज़्यादा रोग होते हैं, तो खून तो पीता ही है और नींद तो आराम करता ही है, इसके अलावा रोग भी बहुत सारे होते हैं जो मैंने बता दिया पहले, तो इनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के लिए ये प्राकृतिक तरीका है, बचा जाए। आश्रम में तो हम लोग यहाँ गेंदा का, तुलसी का, लौंग का, इन सब का सब लगाए ही है, और जितना लगा सकते हैं पौधे, जहाँ जितना आपको अपने इर्द गिर्द अनुकूल लगता होगा, उस हिसाब से इनमें से कोई भी एक चुनाव कर लें और देखेंगे कि काफ़ी लाभकारी है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।